बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज हम एक नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं पुलिस रूल्स 1934 पर। डी फेलोस, ये एडिशन है जज, सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी के सिलेबस में भी ये पुलिस रूल शामिल हैं और इसके साथ साथ हर पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर के लिए इनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। कीपिंग इन व्यू द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रूल्स, हमने ये सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की है। आज पहला लेक्चर एक इंतहाई अहम टॉपिक पर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री शीट, रजिस्टर ज़ेरे निगरानी और इसके साथ साथ पर्सनल फाइल ऑफ क्रिमिनल। डी फेलोस, आपको मालूम है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत और इससे पहले पुलिस एक्ट 1861 के तहत पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर स्पेसिफिकली हम पुलिस ऑर्डर 2002 की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, एलिमिनेशन ऑफ क्राइम और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। आज का जो टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के हवाले से है और इस पर आपने दो तीन चीजें बड़ी आवाम के अंदर सुनी होगी, लेकिन शायद उसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन आपको नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम अमूमी तौर पे पुलिस वाले अपने रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर है, या हम अवामुन नास के अंदर सोचते हैं कि ये 10 नंबरिया बदमाश है। डी फेलोज, या हम पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख देती है, या अमूमी तौर पे हम कह देते हैं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। डी फेलोज, ये जो हम अल्फाज बोलते हैं इनके पीछे एक कॉनोटेशन है, एक कंसेप्शन है, उसको आज हम सारे के सारे पुलिस रूल्स की रोशनी में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने 10 क्वेश्चंस फार्मूलेट किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस एंड कंप्रीहेंशन। वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आज के इस लेक्चर को हम प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। पहला क्वेश्चन मैंने जो फार्मूलेट किया है वो सर्विलियंस रजिस्टर में अंदराज, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल फाइल और ओपनिंग ऑफ हिस्ट्री शीट में क्या फर्क है। दूसरा क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है रजिस्टर ज़ेरे निगरानी, पर्सनल फाइल और हिस्ट्री शीट के साथ कौन कौन से रूल्स डील करते हैं। नंबर 3 पर फार्मूलेट किया है ज़ेरे निगरानी रजिस्टर में किन लोगों का अंदराज किया जाता है, पर्सनल फाइल किन लोगों की तैयार की जाती है और हिस्ट्री शीट किन की खोली जाती है। नंबर 4, रजिस्टर निगरानी, पर्सनल फाइल और हिस्ट्री शीट कौन तैयार करेगा। नंबर 6, रजिस्टर निगरानी में अंदराज और हिस्ट्री शीट किसके हुक्म पर ओपन की जाएगी। नंबर 6, क्या हिस्ट्री शीट खोलने के लिए मुजरम को शो काज नोटिस देना जरूरी है। अगर शो काज नोटिस ना दिया जाए तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे। आला अदलिया की नजीरात की रोशनी में डिस्कस करें। डी फेलोज, उसके बाद रजिस्टर निगरानी और पर्सनल फाइल कब तलब किए जाएंगे। नंबर 8, हिस्ट्री शीट कैसे खत्म होगी। नंबर 9, बैनुल इजलाई मुजरम की हिस्ट्री शीट कौन तैयार करेगा। नंबर 10, रेलवे पुलिस रेलवे प्रेमिसेस में रहने वाले मुजरमान की हिस्ट्री शीट किस रूल के तहत तैयार करेगी। ये फेलोस, अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 क्वेश्चंस हम फार्मूलेट किए हैं इन तमाम के इस डिस्कशन के अंदर आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि इन तीनों कॉन्सेप्ट के साथ, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल इन सर्विलियंस रजिस्टर, ओपनिंग ऑफ पर्सनल फाइल और ओपनिंग ऑफ हिस्ट्री शीट, इन तीनों के साथ पुलिस रूल्स 1934 के कौन कौन से रूल डील करते हैं। तो रजिस्टर ज़ेरे निगरानी, जिसको हम रजिस्टर नंबर 10, हाँ एक और बात का इजाफा करता चला जाऊं कि ये बेसिकली आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये दो रजिस्टर्स के मुताल्लिक है जो कि पुलिस रूल्स 1934 के तहत 25 जो रजिस्टर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, उनमें से ये दो रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर नंबर 10 है और दूसरा रजिस्टर नंबर 11 है। रजिस्टर ज़ेरे निगरानी के साथ पुलिस रूल्स के जो रूल्स डील करते हैं वो है 2261, 23/4, 23/5 और 23/16। अगर हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल की बात करें तो इसके साथ जो रजिस्टर डील करता है वो है 11 और इसके साथ हिस्ट्री शीट के साथ अगर बात करें जो रूल डील करते हैं वो 2262, 23/14 फॉर्म इसका अलिफ और 23/14 का फॉर्म बे। इसी तरह 23/8, 23/9, 23/10
और पर्सनल फाइल के साथ स्पेसिफिकली डील करते हैं 2313, 2312 और 2262। जी फेलोज, अगर हम सर्विलियंस रजिस्टर की बात करें तो सर्विलियंस रजिस्टर जो है वो, जैसा मैंने अर्ज किया कि ये रजिस्टर नंबर 10 है, इसके अंदर जिन मुजरिमान किन किन लोगों के नाम लिखे जाएंगे इस पे हम बाद में आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कौन तैयार करेगा, यानी इसके अंदर कौन लिखेगा, किसके हुक्म से लिखा जाएगा और इसके कितने पार्ट्स होंगे। इसके अंदर जो एंट्री डालेगा वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो नीट अंदाज में जो लेजिबल अपनी राइटिंग के अंदर लिखेगा। और इसके दो पार्ट्स होंगे, और पहले पार्ट के अंदर जो एंट्री है वो गस्टेड ऑफिसर की इजाजत में डाली जाएगी, और सेकंड पार्ट के अंदर जो एंट्री है वो एसपी के इजाजत और हुक्म से डाली जाएगी। और ये सेकंड पार्ट में एंट्री डालने का जो इख्तियार एसपी के है वो एसपी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। डी फेलोज, ये जो एंट्री डलेगी गजेटेड ऑफिसर की हुक्म से, डायरेक्शन से या एसपी के डायरेक्शन से, या तो ये पर्सनल डायरेक्शन के तहत डलेगी या रिटन ऑर्डर के तहत डलेगी। डी फेलोज, इसके अंदर एक और अहम, जो बड़ी इंतहाई अहम बात है वो ये है कि सर्विलियंस रजिस्टर का जो पार्ट 2 है उसके लिए मैं रेलेवेंट वर्डिंग आपको पढ़ता हूं कि ऑर्डिनरीली बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड इन पार्ट 2 of the surveillance register a history sheet shall be opened for such person। यानी उमूमी तौर पे जिस शख्स का आपने नाम पार्ट 2 सर्विलियंस रजिस्टर के अंदर डालना है उसकी पहले हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये एसपी जो है वो इसके बगैर भी डलवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कोजेंट रीजन देनी पड़ेगी कि वो क्यों इस रजिस्टर के अंदर किसी शख्स का नाम डलवा रहा है। डी फेलोज, इसके साथ जो इसके फर्दर जो सब रूल 7 है वो ये हमें ये कहता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये कॉन्फिडेंशियल है और इसकी कॉपी जो है वो उस शख्स को जिसका नाम डाला जा रहा है उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन अब सिचुएशन राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी राइट टू ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत जो है वो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। डी फेलोज, अब नेक्स्ट 2261 हमें ये बताता है कि ये जो सर्विलेंस रजिस्टर है 23/4, 23/5 और 23/16 के तहत इसे जो है वो मेंटेन किया जाएगा, और इसको तलफ जो है वो लास्ट एंट्री जो इसके अंदर डलेगी उसके 2 साल के बाद इसको तलफ कर दिया जाएगा। डी फेलोस, अगर हम इसके 2 हिस्सों की बात करें कि जैसा हमने कहा कि इसके 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में जो एंट्री है वो गजेटेड ऑफिसर की डायरेक्शन या हुक्म पे डलेगी और इसको एसएचओ या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डाल सकता है, और दूसरे हिस्से में जो एसपी की डायरेक्शन या एसपी की इजाजत से डलेगी और इसमें भी एसएचओ या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डाल सकता है। तो कौन से लोग हैं जिनकी एंट्री हिस्सा अव्वल में डलेगी और कौन से लोग हैं जिनकी एंट्री हिस्सा 2 में डलेगी, ये हम देखते हैं। हिस्सा अव्वल में उन लोगों की एंट्री डलेगी जो इस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के रेजिडेंट हैं या फ्रीक्वेंटली यहां पे विजिट करते हैं, और वो इन 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि वो अशखास जो 87 के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको रहाशुदा कैदी हैं लेकिन 565 ज़वात यानी सीआरपीसी के तहत हुक्म जारी हुआ है कि इनके एड्रेस को मेंटेन किया जाए और ये रेजिडेंस अगर चेंज करें तो उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हो कि ये मुत्तले करेंगे कंसर्न अथॉरिटी को। 3 नंबर पे वो लोग हैं जिनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेक्शन 401 सीआरपीसी के तहत या तो सजा को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है या माफ कर दिया है, और 4 नंबर पे वो अशखास हैं जिनकी सकूनतों व नकलो हरकत ज़ेर दफा 16 एक्ट नजरबंदी आदि मुजरिमान पंजाब 1918 महदूद की गई हो। ये 4 किस्म के लोगों की एंट्री इस हिस्सा अव्वल में डलेगी। अब हिस्से 2 में जो एसपी की इजाजत से डलेगी वो भी 4 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो बाब 12 और 17 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन्स वगैरह में जो मुजरिमान हैं 2 या 2 से ज्यादा दफा सजा याब हो चुके हैं, उनके नाम इसमें डलेंगे।
दूसरे नंबर पे वो शहाक हैं जिनके मुतल्लिक यकीन हो कि ये आदी मुजरिमान हैं या माले मसरूका लेने वाले हैं और एक से ज्यादा मरतबा सजायाब हो चुके हैं। नंबर 3 ऐसे शहाक जो जेर दफा 109 या 110 ज़वात जमानत पर रिहा हो चुके हों। नंबर 4 कैदी जो गैर मशरूत तौर पर जेर एक्ट जेल खानाजात व कवायद मुआफी सजा खत्म होने से पहले रहा किए गए हों, जैसे पेरोल के तहत लोगों को छोड़ दिया जाता है या जेल रूल्स के मैनुअल के तहत कुछ लोगों की सजा माफी हो जाती है और अपनी सजा फैक्चुअली और एक्चुअली मुकम्मल करने से पहले उनको रहा कर दिया जाता है। डी फेलोज, ये तो थे वो 2 पार्ट हिस्से रजिस्टर के जिनके अंदर मुख्तलिफ लोगों का अंदराज किया जा सकता था। डी फेलोज, ये सर्विलेंस रजिस्टर था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसको हम 10 नंबर रजिस्टर कहते हैं, और जिन लोगों का अंदराज इस रजिस्टर के अंदर किया जाता है उसको हम उर्फे आम में 10 नंबर या बदमाश भी कहते हैं। डी फेलोज, अब नेक्स्ट है हमारा पर्सनल फाइल। पर्सनल फाइल हिस्ट्री शीट से पहले मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो 23-13 है रूल, उसके अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि जिस शख्स का हिस्ट्री शीट खुलेगा उससे पहले उसका पर्सनल फाइल खोलना मैंडेटरी है। भले ये रजिस्टर एक ही है लेकिन हिस्ट्री शीट उसका तैयार करने से पहले उसका पर्सनल फाइल तैयार किया जाएगा। अब पर्सनल फाइल क्या है? पर्सनल फाइल ये है कि अगर कोई सस्पेक्ट है और उसके मुतल्लक आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और वो इंफॉर्मेशन आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, हैबिचुअल है और एडिक्टेड टू क्राइम है या अबैटेड टू दी एडिक्टेड क्राइम लोगों का है, तो आप उसकी एक फाइल तैयार करना शुरू कर देंगे इनिशियल तौर पर। यानी एक इंफॉर्मेशन आई कि ये बंदा जो है ये सस्पेक्ट है, उसकी आप इंफॉर्मेशन तैयार करना शुरू कर देंगे और उसके मुतल्लिक जो भी अच्छी कोई उसके मुतल्लिक कोई आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बुरी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आप इकट्ठी करते चले जाएंगे। अब जब उसके मुतल्लिक सफिशिएंट जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है तो वो बुनियादी तौर पे मटेरियल है जिसको एग्जामिन करने के बाद जो ऑफिसर कंपिटेंट ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा आया कि इसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इसकी रेलेवेंट वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं। द पर्सनल फाइल shall form the main material by which superior officers shall be guided as to whether to open a history sheet or not। और इसी वजह से कहा गया कि subsequently all information obtained about such person whether in his favor or against him shall be added to his file। वो उसकी फाइल में रखी जाएगी। अब ये फेलोज, ये तो थी पर्सनल फाइल जो कि रजिस्टर 11 का ही हिस्सा है। लेकिन अब हिस्ट्री शीट उसकी किन की खोली जाएगी, किसके हुक्म पे खोली जाएगी और किस अंदाज में खोली जाएगी, और हिस्ट्री शीट जब खोली जाएगी तो उस रजिस्टर के अंदर हिस्ट्री शीट वाले पोर्शन में उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी जाएगी। ये सारी बातें जो है वो 23(8) और 23(9) रूल्स के अंदर बयान की गई हैं। सबसे पहली बात जो है वो इस 23(9) के अंदर ये लिखी गई कि मशरूत रहाशुदा कैदियों के अलावा, यानी जो कंडीशनली रिलीज हुए हैं उनके अलावा, तमाम अशखास जिनके नाम रजिस्टर ज़ेने निगरानी में दर्ज हों उनके हिस्ट्री शीट खोले जाएंगे। यानी तमाम अशखास जिनका नाम ज़ेरे निगरानी रजिस्टर में है सवाए उनके जो मशरूत तौर पर रहा हुए हैं उनके हिस्ट्री शीट खोले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों के हिस्ट्री शीट खोले जा सकते हैं और ये हिस्ट्री शीट जो है वो फॉर्म 23(9) पर तैयार किए जाएंगे। लेकिन जिनके ज़ेरे निगरानी रजिस्टर में दर्जशुदा अफराद के अलावा खोले जाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि जो खोलने वाला शख्स है वो इंस्पेक्टर या इससे आला ओहदे का अफसर हो। वो ऐसे शख्स की जिसका नाम रजिस्टर निगरानी में दर्ज ना हो हिस्ट्री शीट खोल सकता है। अब जिसकी हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है उसके मुतल्लिक क्राइटेरियन क्या है? मज़कूरा शख्स की निस्बत यकीन हो कि आदि मुजरम या आदि मुजरमान की इमदाद और इआनत करता है, यानी एडिक्टेड टू क्राइम है या अबैटर एडेड टू दी एडिक्टेड क्राइम है। लेकिन इससे और चीजें जो शराइत हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। किसी शख्स का हिस्ट्री शीट खोलने से पहले उसे इल्जामात के खुलासा के साथ नोटिस जारी किया जाएगा,
क्यों ना उसका नाम रजिस्टर ज़ेरे निगरानी में दर्ज कर दिया जाए। डी फेलोज, ये 7वें नंबर पे क्वेश्चन था जो हमने फार्मुलेट किया कि क्या उसको शो काज नोटिस देना जरूरी है। तो ये इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है और पीएलजे 2008 पिशावर पेज 27 डीबी का फैसला है, इसके अंदर ये लिखा गया, मैं रेलेवेंट वर्डिंग आपके सामने रख देता हूं कि शो काज नोटिस देना जरूरी है। अगर शो काज नोटिस ना दिया जाए तो ये सारी कार्रवाई इलीगल है, अनलॉफुल है और ये विशिएट हो जाएगी। कहा द ओपनिंग ऑफ हिस्ट्री शीट अगेंस्ट अ पर्सन एंड एंट्री ऑफ द नेम in the surveillance register is an act which cannot be kept as a guarded secret of the police. Initiation of an action in the regard would obviously be to the detriment of reputation of the person so subjected to the exercise. It would therefore be necessary to give an opportunity of showing cause to the person likely to be affected by proceedings. Under police rules, admittedly, no show cause notice was issued to the petitioner, no previous conviction was proved against him, petition was accepted, and proceedings were initiated, finding to be illegal and unlawful. Dear fellows, अब जब उसे शो काज नोटिस दिया है तो मुकर्रा उसको कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन दिए जाएंगे कि वो उसका जवाब जमा करवाए। और अगर वो मुतय्या मुद्दत के अंदर शो काज नहीं देता, जवाब नहीं देता, तो उसको नाम जो है वो हिस्ट्री शीट उसकी खोल दी जाएगी। डी फेलोज, अब 23(8) के अंदर ये बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री शीट के अंदर हम दे रहे हैं वो हिस्ट्री शीट के अंदर जिसको हम हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी ताकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की जाए, वो शख्स को रोका जाए कि वो क्राइम ना कर सके। सबसे पहली बात यह है कि हिस्ट्री शीट बड़ी एहतियात के साथ जो है वो प्रिपेयर की जाएगी और एसएचओ खुद या तजर्बाकार एएसआई इसको तैयार करेगा। इसके अंदर वो क्या लिखेगा, मुजरिम का हुलिया इस तरह बयान करेगा कि मज़कूरा शख्स का ख्याली तस्वर बना सके, यानी अगर एक शख्स उसको पढ़े उस तहरीर को तो वो ख्याली तस्वर उसका बना सके। मुजरिम की शक्ल सूरत, गुफ्तार और रफ्तार के मुतल्लिक लिखा जाएगा, उसके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब जहां पनाह ले सकता हो उनका अंदराज किया जाएगा, जायदाद और तरीका मुआश भी बयान किया जाएगा, अकसाम जराइम जिस तरह के वो जराइम कमिट करता है वो और जिनका वो आदी है बयान किए जाएंगे, तरीका वारदात, मकाम आमदोरफ्त, असला व आलात जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल है वो मुफस्सल बयान किए जाएंगे। हिस्ट्री शीट की तैयारी की वजूहात बमा हुक्म तैयारी बयान की जाएंगी। डिफेलोस, अब ये तो थे जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली जाएगी। अब कुछ बैनुल अजलाई मुजरिमान होते हैं, यानी वो अब गुजरावाला के अंदर उसने ऑफेंस कमिट किया, जंग में कर देता है, रहीम यार खान के अंदर कर देता है, तो ऐसे जो बैनुल अजलाई मुजरिमान होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उनका हिस्ट्री शीट तैयार होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो महकमा क्राइम ब्रांच प्रोविंशियल लेवल पर इनकी हिस्ट्री शीट भी तैयार करेगा और ये जो हिस्ट्री शीट तैयार होगी ये गजट इंकशाफ जराइम में शाया की जाएगी और इसकी नकूल जो है वो मुतलका थानों के अंदर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर और थानों के अंदर उसने ऑफेंस जुरिस्डिक्शन के अंदर उसने ऑफेंस कमिट किए उनको भिजवाए जाएंगे और इनकी हिस्ट्री शीटों पर क्राइम ब्रांच और मुजरिमान के सूबाई नंबर जो है सुर्ख रोशनाई के साथ तहरीर किए जाएंगे और जिन अशखास के सूबाई हिस्ट्री शीट शाया किए जाएंगे उनके अमाल व अफ़ाल की इतला जो है जिला के मरकजी शोबा तफ्तीश की मार्फत बिला तखीर महकमा क्राइम ब्रांच को दी जाएंगी। डी फेलोस, ये तो था जो बैनुल अजलाई मुजरिम है उसकी हिस्ट्री शीट। अब अगर एक मुजरिम जो है वो महकमा रेलवे के थाने के प्रेमिसेस के अंदर जो है वो मुजरिम है, वहां पर वो वेगा बाउंड है, वहां पर वो ऑफेंस कमिट करता है, तो उसकी हिस्ट्री शीट जो है वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है वो पुलिस रूल्स 23(8) के तहत तैयार करेगी। डी फेलोस, अब इसकी हिफाजत कैसे की जाएगी और इसको तलफ कैसे किया जाएगा, ये दो सवाल हमारे अभी एड्रेस करना रहते हैं। अब हिस्ट्री शीट की हिफाजत और इस तरह की जाएगी कि इसको 3 तरह के बस्तों के अंदर डिवाइड किया जाएगा, बंडल्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एक जो बंडल है बस्ता अलफ जिसे हम कहते हैं, उसमें ऐसे अशखास की हिस्ट्री शीट रखे जाएंगे जिनका नाम रजिस्टर निगरानी में मौजूद है। बस्ता बे में उन लोगों के रखे जाएंगे जिनके रजिस्टर निगरानी के अंदर नाम मौजूद नहीं है,
या जिनके बरखिलाफ कोई ताज़ा शिकायत ना होने की बिना पर नाम रजिस्टर निगरानी से अजमाशन खारिज किए गए हैं। और बस्ता जीम के अंदर इन बदमाशों की हिस्ट्री शीट होंगे जो तवील सजाए कैद भुगत रहे हों और उनकी रहाई तक उनके नाम रजिस्टर निगरानी से खारिज कर दिया जायज हों। डी फेलोज, अब पर्सनल फाइल खत्म कैसे होगी? हिस्ट्री शीट अगर किसी का नाम पर्सनल फाइल के अंदर आ गया या हिस्ट्री शीट के अंदर आ गया तो उनके नाम खत्म कैसे होंगे? इसके साथ डील करता है रूल 23(12). ये कहता है कि अगर द हिस्ट्री शीट ऑफ अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर एडिक्टेड टू क्राइम शैल बी ट्रांसफर टू हिज पर्सनल फाइल। हिस्ट्री शीट को तलफ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने तौबा कर ली है और अपने उन फेल से वो रुक गया है तो फिर उसकी जो हिस्ट्री शीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी इनटू हिज पर्सनल फाइल। लेकिन वो अशखास जो अभी अपनी सजा भुगत रहे हैं उनकी हिस्ट्री शीट पर्सनल फाइल में ट्रांसफर नहीं होगी। और जो मुजरिम जिसकी हिस्ट्री शीट बन चुकी है वो अगर फोत हो जाता है तो उसकी हिस्ट्री शीट डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अब जब हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री शीट ड्यू टू हिज रिपेंटेंस या अवॉइडेंस अब वो ऑफेंस नहीं कर रहा तो उसकी पर्सनल फाइल में मुंतकिल हो गई, या पर्सनल फाइल ही किसी की अगर सिर्फ तैयार हुई थी, हिस्ट्री शीट तैयार नहीं हुई थी, तो पर्सनल फाइल कैसे खत्म होगी? ये 23(13)(4) है। ये कहता है जिन अशखास के चाल चलन मुसलसल 7 साल से अच्छे हों एसपी के हुक्म से उनके पर्सनल फाइल तलब कर दिए जाएंगे। डी फेलोज, ये 3 टर्म्स थी जो इस्तेमाल होती हैं और जो प्रिवेंटिव एक्शन के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। रजिस्टर ज़ेरे निगरानी जिसको सर्विलेंस रजिस्टर हम कहते हैं, जिसको 10 नंबर रजिस्टर में हम कहते हैं, जो 2261 के तहत तैयार होता है। और पर्सनल फाइल या हिस्ट्री शीट या हिस्ट्री शीटर लफ्ज इस्तेमाल होता है जो 2262 के तहत तैयार होता है। इनको कौन तैयार करता है, कैसे तैयार करते हैं, किन के तैयार होते हैं, कब ये तलफ होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।